रुचिका तिवारी का पत्रकार होना गुनाह था। रुचिका तिवारी का दिल्ली में होना गुनाह था। हिंदू नहाता है, मुस्लिम नहाता है, जैन नहाता है, पारसी नहाता है, ईसाई नहाता है, कोई नहाए, गंगा सबके लिए अबाध गति से सबको प्यार करती है। क्या जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब संविधान बनाया और पहले कानून मंत्री बने, उस समय आरक्षण नहीं था। ये देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला देश था, जिस पे हमने केस डाला है। यूजीसी समानता का विरोधी है। SC ST एट्रोसिटीज एक्ट का मिसयूज होता है। हमारे बच्चे लड़ेंगे आपस में, यहाँ की विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे नहीं, उन्हें केस का डर होगा, उन्हें जातिगत मामले में फंसने का डर होगा। क्या आप चाहते हैं फिर से अलग छात्रावास में? कौन कह सकता है द्रौपदी मुर्मू जी के महामहिम राष्ट्रपति रहते हुए ST का शोषण हो सकता है? देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते, OBC के रहते कौन उनका शोषण कर सकता है? नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से यूजीसी को लेकर दिन पे दिन विवाद बढ़ता जा रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है। चाहे रुचि तिवारी का मामला सोशल मीडिया पर दौड़ रहा हो या फिर OBC SC ST के अधिकारों की बात बड़े बड़े तमाम नेता कर रहे हों, इन सारे सवालों को लेकर हम AP सिंह जी के पास पहुंचे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। इनसे सीधा बात करेंगे कि आखिर में यूजीसी के जो नियम हैं वो कहाँ कहाँ गलत हैं। क्या मोदी सरकार जानबूझकर यूजीसी के नियम लेकर आई ताकि जो SC ST OBC के वंचित लोग हैं उनका सुधार करा जाए, या फिर ये एक षड्यंत्र है? नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि अभी यूजीसी का विवाद दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। एक रुचि तिवारी नाम की महिला जो YouTube जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ भी बदतमीजी हुई। तमाम बहुत सारे लोग हैं जो श्रवण समाज को टारगेट कर रहे हैं। इसका लेकर क्या कहोगे आप? सीधे ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, राजपूतों को टारगेट किया जा रहा है, वैश्य समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये समझिए आप, क्या नाम पूछकर और जाति पूछकर लिंचिंग की गई। रुचिका तिवारी का पत्रकार होना गुनाह था। रुचिका तिवारी का दिल्ली में होना गुनाह था। रुचिका तिवारी का दिल्ली विश्वविद्यालय में जाना गुनाह था। रुचिका तिवारी का सवाल पूछना गुनाह था। रुचिका तिवारी का जो मीडिया का चौथा स्तंभ है, उसकी ID और इस पेन को रखना गुनाह था। इस पेन के द्वारा लिखना गुनाह था। इस ID के द्वारा बोलना गुनाह था। देश की बात उठाना गलत है, राष्ट्र हित की बात उठाना गलत है, समाज हित की बात उठाना गलत है, संविधान की रक्षा करना बात गलत है, कानूनों का पालन करना गलत बात है। किस बात की सजा दी गई? किस बात का रुचिका तिवारी को दंड दिया गया? क्या ब्राह्मण होने की सजा दी गई? यह देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला देश था। यह देश की राजधानी दिल्ली, माननीय शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रही, सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री रही, वर्तमान में बहन रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, आतिशी जी मुख्यमंत्री रही। इतनी मुख्यमंत्रियां रही महिलाएं, 7 सांसदों में से 2 सांसद महिलाएं हैं इसी दिल्ली में। उसके बाद एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ, एक पत्रकार के साथ, एक जर्नलिस्ट के साथ इस तरह की बदहवाशी हो, इस तरह की बेहयाई हो, ये पूरी तरह से संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है। बिल्कुल चौथा जो मीडिया है उसकी स्वतंत्रता पर हनन है। ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है और इसका जितना अधिक विरोध होना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को अगर पत्रकारों की छवि बनाना चाहते हैं, अगर संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, अगर कानून की रक्षा करना चाहते हैं, अगर दिल्ली को देश की राजधानी की तरह सुशोभित करना चाहते हैं, अगर दिल्ली पुलिस एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस का खिताब अपना बनाए रखना चाहती है, तो ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, यूजीसी के नियम आपके हिसाब से सही हैं या गलत हैं? यूजीसी पे हमने केस डाला है। डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी, माननीय पूर्व सांसद, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह तंवर, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह राजू जी, सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी, भारतीय किसान लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर सौराज सिंह जी तरफ से याचिका है। हमारी साफ याचिका में लिखा है, जिसमें डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह पूर्व सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, इसमें साफ कहा गया है यूजीसी समानता का विरोधी है।
यूजीसी ब्रेन ड्रेन बढ़ाएगा। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ की विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे नहीं, उन्हें केस का डर होगा, उन्हें जातिगत मामले में फंसने का डर होगा, यहाँ से बाहर जाएंगे तो फिर ब्रेन ड्रेन होगा, वहीं फिर शादी करेंगे, वहीं बच्चे पैदा करेंगे, वहीं रहने लगेंगे, फिर इकोनॉमी ड्रेन होगी, हमारे माता पिता के पैसे वहाँ जाएंगे। जो हम विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, जगत गुरु बनना चाह रहे हैं, हमारे बच्चे ही जब बाहर चले गए, माता पिता को वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। समानता का विरोधी है। झूठी शिकायत करने के बाद और झूठी शिकायत सिद्ध होने के बाद भी यूजीसी के नए गजट के अनुसार कोई दंड नहीं है, कोई दंड का प्रावधान नहीं है। 4.25 करोड़ पिछले साल छात्र छात्राएं पढ़े, उन 4.25 करोड़ में से सिर्फ 318 शिकायतें आई हैं। तो सोच सकते हैं आप। सर, आपने जो झूठी शिकायतों की बात करी, जो आयशा, जो मतलब जो अभी ट्रेंड में चल रही हैं, जिन्होंने उन लड़कियों को पकड़ा और उनका कहना है कि हम पुलिस के हवाले भेज रहे थे उन्हें, उनका कहना है कि जब झूठी कंप्लेंट की बात कर रहे हो ना, ये झूठी कंप्लेंट इसलिए डाली गई है, जो आम पीड़ित लोग होते हैं, शोषित लोग होते हैं, दलित, ओबीसी वगैरह के जो लोग होते हैं, अगर उनके ऊपर झूठी केस होने लग जाएगा तो फिर तो मान के चलो कि मैं SC/ST ओबीसी का व्यक्ति हूँ, आप जनरल के व्यक्ति हो, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन आपने अपने पावर के चक्कर में, अपने दबदबे के चक्कर में आप मेरे पे झूठा ही केस लगा दोगे कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो वो पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाएगा? इसीलिए वो जो झूठी शिकायतों पर कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय भी कह रहा है SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का मिसयूज होता है, राजनीतिक कारणों से, धार्मिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से इसका दुरुपयोग होता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी कह रहा है। लगातार इस बात की बातें आ रही हैं, लगातार ऐसे घटनाएं, शिकायतें और ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो इसका दुरुपयोग रुकना चाहिए। आज संविधान के तो सब रक्षक है ना, सुप्रीम कोर्ट तो हमारे संविधान का वेस्ट कस्टोडियन है। क्या ये सच नहीं है कि हमारे यहाँ संविधान के आर्टिकल 14, 16, 19, 20 और 21 का यूजीसी के नए नियम के अनुसार सीधा सीधा उल्लंघन है, सीधा सीधा दुरुपयोग है। ये मंडल कमीशन 2 की तरह जा रहा है। हमारे बच्चे लड़ेंगे आपस में। क्या आप चाहते हैं फिर से अलग छात्रावास बने? क्या आप चाहते फिर से अलग कॉरिडोर बने? क्या आप चाहते फिर से गैलरी बने? क्या आप चाहते फिर से कैंटीन बने? जब हमारे क्लासरूम एक, टीचर एक, प्रोफेसर एक, लेक्चरर एक, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक, वाइस चांसलर एक, चांसलर एक, हवा एक, सूरज एक, चांद एक, प्रेमिसेस एक, धरती एक, कानून एक, संविधान एक, वीएनएस एक, सरकार एक, मुख्यमंत्री एक, प्रधानमंत्री एक, महामहिम गवर्नर एक, राष्ट्रपति एक, और फिर भी भेदभाव, फिर उसके बाद भी भेदभाव, फिर भी आप कह रहे हैं दलित। इसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई रहे। कौन कह सकता है दलितों का अपमान होता है? इसी देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी रहे। कौन कह सकता है दलितों का उत्पीड़न? कौन कह सकता है द्रौपदी मुर्मू जी के महामहिम राष्ट्रपति रहते हुए ST का शोषण हो सकता है? कौन कह सकता है माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते, ओबीसी के रहते, कौन उनका शोषण कर सकता है? ये पद मैं नहीं मानता, ये पद किसी जाति से बंधे होते हैं। ये संवैधानिक पद हैं, देश के पद हैं, राष्ट्र के पद हैं, राष्ट्र की संपदा हैं। लेकिन अगर जातिगत बात करेंगे तो ये भी आपको सुनना पड़ेगा और ये सुनाना पड़ेगा। लोग, सर, भीम आर्मी के लोग कह रहे हैं कि जिन आपने गवई साहब की बात करी, जो सुप्रीम कोर्ट के CJI रह चुके हैं पूर्व में, तो ये जो CJI गवई रहे, उनके मुंह पर जूता फेंका, क्यों फेंका? कि सिर्फ दलित होने के कारण? ये वो कह रहे हैं भीम आर्मी के लोग। दलित की वजह से नहीं था, वो उनके इस बात की वजह से था, जिस भगवान की वो शपथ लेकर बैठते हैं, जिस भगवान और ईश्वर की शपथ उनको देश के महामहिम राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, उस भगवान के मंदिर को बनवाने के लिए कहा उन्होंने। खजुराहो के मध्य प्रदेश के विष्णु भगवान के मंदिर के लिए उन्होंने कहा जाओ बनवा लो जाके उनसे मंदिर। तो आस्था, श्रद्धा, विश्वास पर चोट नहीं कर सकते आप। एक्शन का रिएक्शन हुआ था, कोई मतलब नहीं बनता था इस तरह की भावना, कोई इस तरह की भावना नहीं कर सकता था, कोई ऐसा वातावरण नहीं कर सकता था। यह आवश्यक है और ज़रूरी है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो यूजीसी के नियमों को लेकर जो विवाद चल रहा है, आप लोगों को सबको ट्रोल करा जा रहा है कि जो व्यक्ति हिंदुओं को एक करने की बात करते थे, आज वो यूजीसी के आने पर बिलबिला रहे हैं। लोग नैरेटिव चला रहे हैं कि देखो दलितों, पिछड़ों,
आपके दुश्मन मुसलमान नहीं है, बल्कि आपके दुश्मन ये सारे के सारे श्रवण समाज के लोग हैं जो आपके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। एक बात बताइए, दिव्य कुंभ महाकुंभ हुआ, किसी ने पूछा कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन दाएं बाएं, कौन नहा रहा है, कौन डुबकी लगा रहा है? जिसने भी गंगा मैया की जय की, जिसने भी हर हर महादेव किया, जिसने भी ओम नमः शिवाय किया, जो दिव्य कुंभ में गया वो सबका साथ चला गया, एक साथ हो गया। क्या सूर्य भगवान भेदभाव करते हैं? क्या चंद्र भगवान भेदभाव करते हैं? क्या हवा भेदभाव करती है? क्या पर्यावरण भेदभाव करता है? क्या हमारी पापनाशिनी गंगे जो ऋषिकेश से निकलती हैं कल कल करती हुई, उनकी गंगा में अगर कोई दलित नहाता है, ब्राह्मण नहाता है, क्षत्रिय नहाता है, वैश्य नहाता है, शूद्र नहाता है, कोई भी नहाता है, हिंदू नहाता है, मुस्लिम नहाता है, जैन नहाता है, पारसी नहाता है, ईसाई नहाता है, कोई नहाए, गंगा सबके लिए अबाध गति से सबको प्यार करती है। मुस्लिम उसमें नहाकर वुजू करके नमाज अदा कर लेता है, हिंदू नहा के आरती कर लेता है, ग्रंथी नहाकर प्रकाश पर्व मना लेता है, और पादरी नहाकर चर्च में जाके अपनी कैंडल जला लेता है। हमारे में कोई भेदभाव नहीं। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने वाला बड़ोदरा के राजपूत राजा थे, तब उन्होंने पढ़वाया। क्या जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब संविधान बनाया और पहले कानून मंत्री बने, उस समय आरक्षण नहीं था? उस समय आरक्षण नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें बनाया गया। अंबेडकर को अंबेडकर नाम देने वाला ब्राह्मण था। अंबेडकर जी को दो दो बेटियां देने वाला ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण समाज ने अपनी दो दो बेटियां दे दी कि जाओ अपना वंश चलाओ, जाओ अपना वैवाहिक जीवन पूरा करो, जाओ अपने जीवन की गतिविधि को अच्छी तरह करो, क्योंकि विवाह के बिना पुरुष का जीवन अधूरा रह जाता है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से सर ने अपनी बात रखी, एक जो गवई साहब को लेकर जो एक चीज़ बोली जा रही है कि वो दलित होने की वजह से उनको जूता मारा गया, इन्होंने वो भी चीज़ें बहुत क्लियर करी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।